गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका एस कुमार सर अपने यूट्यूब चैनल को लेके हमेशा आपके बीच रहता हूँ। और इस महामारी के समय में मैं आपके साथ में खड़ा हूँ और आप भी मेरे साथ हैं। मुझे अच्छा लगता है और आपका साथ लाड़ प्यार जो मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोग मेरे साथ लगे रहते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी आप कम करते हैं। इस एनर्जी को आप देने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा कमेंट कम हो रहा है, लाइक कम हो रहा है, शेयर भी कम हो रहा है, तो थोड़ा इसको पूरा दीजिए आप, तो थोड़ा मुझे भी मन लगता रहेगा, आगे काम करते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आज हम सीखेंगे क्या? आज के क्लास में वेरी सिंपल है। डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री को किसी सेंटेंस में रहता है उसको हम कॉम्परेटिव में कैसे बदलेंगे, यही मुद्दा है आज। तो सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव के भी दो रूल, जैसा हमने पढ़ा था इससे पिछले वाले क्लास में, सुपरलेटिव से पॉजिटिव के दो रूल, उसी प्रकार सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव के भी दो रूल। तो हम ध्यान देंगे, एक एक करके मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। आप बस लगे रहो मेरे साथ, आप बस लगे रहो। तो देखना है, रुकना नहीं है, कॉपी कलम उठाइए और समझना शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं आज आपको बताता हूँ कि एक सेंटेंस में देता हूँ। रेडी? तो आपके लिए मैं दो सेंटेंस में लिखा है। यहाँ लिखा है ऋतिक इज द ब्रेवेस्ट बॉय इन माई क्लास। दूसरा लिखा है ऋतिक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ हियर। दो सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस है तो मैं आप समझना चाह रहे हैं, मैं समझाना आपको क्या चाह रहा हूँ? मैं समझाना यही चाह रहा हूँ कि हमने एडजेक्टिव दो लिया है। एक एडजेक्टिव इंटेलिजेंट को लिया है और दूसरा एडजेक्टिव ब्रेवेस्ट को लिया है। आप देखेंगे इस ब्रेवेस्ट के ठीक पहले द लग गया है, लेकिन इस इंटेलिजेंट के पहले मोस्ट लगा है और मोस्ट के पहले द है। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो नहीं समझ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। आपके एडजेक्टिव कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला वन सिलेबल, जिसको आप आसानी से एक बार में ही बोल सको, जैसे बोलो स्मॉल, जैसे बोलो फैट, ब्रेव, बिग, थीन, ये कहलाता है वन सिलेबल। और टू सिलेबल में हैंडसम, ब्यूटीफुल, फेथफुल, इंटेलिजेंट, इंपॉर्टेंट, ये लोग कहलाते हैं दो सिलेबल। तो हमें समझना है कि दो सिलेबल कौन है, वन सिलेबल कौन है। जैसे ब्यूटीफुल, जैसे हैंडसम, जैसे इंपॉर्टेंट, इसे क्या कहते हैं? टू सिलेबल, टू सिलेबल, ये एडजेक्टिव एक प्रकार का है। दूसरा क्या है? वन सिलेबल, जिसे हम कहते हैं ब्रेव, जैसे हमने कह दिया फैट, थिन, स्मॉल, ये लोग कहलाते हैं वन सिलेबल, ऊपर वाले टू सिलेबल। तो आप देखेंगे ऊपर वाला में वन सिलेबल, नीचे वाले में टू सिलेबल। तो आपको ये भी बातें आपको समझ में आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो टू सिलेबल होते हैं उसमें दो लोग आते हैं। दिखाई दे रहा होगा लगभग? नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कैमरा, तो आपको जैसा कि जानकारी है, ये ऊपर वाले टू सिलेबल हैं, नीचे वाले वन सिलेबल हैं। तो टू सिलेबल वाले के साथ कॉम्परेटिव करने के लिए आप क्या करते हो? मोर लगाते हो। सुपरलेटिव करने के लिए मोस्ट लगाते हो। तो आपको मैं यहाँ लिख दूं मोर, ठीक है? तो समझ में आ जाएगा, मोर फॉर कॉम्परेटिव, ठीक है? और फिर लिखूंगा मस्ट, तो मस्ट फॉर सुपरलेटिव। ये तो समझ में आ रहा होगा लगभग। यानी ऊपर वाले के लिए, ये ऊपर वाले के लिए है, और नीचे वाले के लिए केवल क्या करना है? इनमें ER जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉम्परेटिव। और EST जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव। ये बातें आपको जानकारी के लिए मैं दे दिया इस चीज के लिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो देखेंगे इसे हम बनाएंगे कैसे। बनाने के लिए आपने क्या लिखा है? सब्जेक्ट और वर्ब, ज्यों का त्यों लिखना है। यानी सब्जेक्ट आपका ऋतिक है तो ऋतिक लिख देंगे, इसके बाद वर्ब जो है इज हो गया,
उसके बाद क्या करेंगे, सुपरलेटिव एडजेक्टिव को कौन चीज में, कॉम्परेटिव एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव आपका ब्रेवेस्ट है, इसका कॉम्परेटिव क्या हो जाएगा, ब्रेवर, ठीक है। और ब्रेवर के बाद फिर क्या करेंगे, देन एनी अदर प्लस क्या करेंगे, नाउन। देन एनी अदर के बाद नाउन का पोजीशन क्या होगा, सिंगुलर होगा। आप देखेंगे देन एनी अदर और नाउन क्या है सर, बुआ है, तो बुआ ही लिखेंगे। और इसके बाद क्या करेगा, अदर वर्ड लिखना है। क्या करने हैं, अदर वर्ड, यानी कि इन माई क्लास, दिखाई दिया, इन माई क्लास। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा में एक रूल, एक बातें लिखा है, यहाँ और में आप कर सकते हैं। आप चाहो तो देन एनी अदर लिखो, या आप चाहो तो देन ऑल अदर लिखो, आपकी मर्जी है। हाँ, अंतर के तौर पे आप ये समझेंगे कि अगर आपने एनी अदर को लिखा तो नाउन का पोजीशन आप सिंगुलर बनाएंगे, अगर आप ऑल अदर को लिखें तो ऑल अदर के लिए नाउन का पोजीशन आपका क्या बनेगा, प्लूरल बन जाएगा। बस यही ख्याल अपने मन में रखना। तो आपका मर्जी, आपने सोच लिया कि मैं सर लिखूंगा, ऋतिक लिख दिया, एज लिख दिया, यहाँ ब्रेवर लिख दिया, यहाँ देन लिख दिया, देन के बाद यहाँ एनी आपको नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, ऑल अदर लिखना है। तो चलिए सर, ऑल लिख दिया, अदर लिख दिया, और ऑल अदर के बाद बोलिए बुआ होगा कि बॉयज होगा। तो यहाँ हम नो डाउट हम क्या लिखना चाहेंगे, बॉयज। बॉयज के बाद क्या करेंगे, इन माई क्लास, कंप्लीट। उसी प्रकार हम लोग इसको बनाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, ये मस्ट लिखा हुआ है, बस परिवर्तन के तौर पर हम यहाँ मोर लिखेंगे, इंटेलिजेंट लिखेंगे, बाकी बातें जैसी है वैसे ही करेंगे। यानी ऋतिक इक्वल टू ऋतिक हो जाएगा, एज इक्वल टू एज हो जाएगा, द तो हट जाएगा क्योंकि सुपरलेटिव में द होता है, ये हट गया। यहाँ मोर इंटेलिजेंट लिख दिए, और आपकी मर्जी देन ऑल अदर लिखो या देन एनी अदर लिखो। आपको पता है कि देन ऑल अदर लिखते हो तो नाउन का पोजीशन क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। अगर आप देन एनी अदर लिखते हैं तो नाउन का पोजीशन क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो आप बोलिए यहाँ क्या लिखना पसंद करेंगे, देन एनी अदर, और क्या लिखेंगे, बुआ ऑफ हियर। अगर आपको इंटेलिजेंट के बाद मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर, तब यहाँ क्या हो जाएगा, बुआ होगा कि बॉयज होगा, बॉयज ऑफ हियर, कंप्लीट। आप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इतना ही।